मूवी के शुरू में कहानी का हीरो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ वो बोलता है कि वो एक भगोड़ा है जो कानून से बचकर भाग रहा है और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। लोग उसे काफी सारे नामों से जानते हैं, डियाब्लो गाटो, द फ्यूरी लवर, चुपा काब्रा, फ्रिस्की टू टाइम्स और जिंजर हिटमैन। पर ज्यादातर लोगों के लिए वो है पुस इन बूट्स। तो कहानी शुरू होता है, पुस एक शहर में आया है जहाँ आज फेस्टिवल हो रहा है। वो एक बार में जाता है जहाँ सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग किससे पंगा ले रहे हैं। वो लोग पुस से माफी मांगते हैं। पुस उन्हें बोलता है कि उसे कोई मुसीबत नहीं चाहिए, वो तो बस खाना ढूंढ रहा है। तो बार में बैठे कुछ लोग पुस को पास वाले चर्च में रखे पैसे को या अनाथालय के लिए दिए गए लोगों के दान के पैसे को चुराने की सलाह देते हैं, लेकिन पुस इस तरह का काम नहीं करता है। तो वो उसे जैक और जिल के बारे में बताते हैं। वो बोलता है कि जैक और जिल ने मैजिक बीन्स को हासिल कर लिया है। ये सुनकर पुस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो खुद उन बीन्स को काफी सालों तक ढूंढ चुका है, पर उसे वो कभी नहीं मिला। लेकिन वो लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं और अगर उसे उन बीन्स को हासिल करना है तो वो जैक और जिल के पास जाए। पूरी तरीके से यकीन ना होने के बाद भी पुस जैक और जिल के पास जाता है, जहाँ वो पहली बार मैजिक बीन्स को अपनी आंखों से देखता है। दोस्तों, ये मैजिक बीन्स बहुत ही पावरफुल है। इनको धरती की सही जगह और सही वक्त पर लगा देने से बहुत ही विशाल पौधा उगता है, जो कि धरती से दानवों की दुनिया तक की दूरी को कवर कर लेता है। और कहा जाता है कि दानवों की दुनिया में बादलों के ऊपर तैरता हुआ एक किला है, जहाँ काफी सारे सोने के अंडे मौजूद रहते हैं और इसीलिए समय समय पे काफियों ने उन बीन्स को हासिल करने की कोशिश किया है। तो उन मैजिक बीन्स को सामने देखकर वो बहुत खुश होता है, पर जब वो उन बीन्स को चुराने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक और ब्लैक कैट पहुंचकर उससे पहले उन बीन्स को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन उनकी आवाज से जैक और जिल को पता चल जाता है कि कोई उनके बीन्स को चुराने की कोशिश कर रहा है। वो ब्लैक कैट फौरन वहाँ से भाग जाता है, जिससे जैक और जिल सिर्फ पुस पर हमला करने लगते हैं। पुस किसी तरह से बचकर उस ब्लैक कैट का पीछा करने लगता है। फिर एक जगह जाकर पुस उसे पकड़ लेता है। उस जगह पर काफी सारे कैट्स थे। वहाँ पहुंचकर वो ब्लैक कैट पुस को जंग के लिए ललकारता है, पर हमें कुछ ही देर में पता चल जाता है कि वो असलियत में एक डांस फाइट है। पुस इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें एक शानदार डांस फाइट देखने मिलता है। कुछ ही देर में वो ब्लैक कैट पुस के तलवार को दूर फेंक देता है, जिसे देखते हुए पुस अचानक से उस ब्लैक कैट के सर पे गिटार दे मारता है। इससे वो ब्लैक कैट बहुत ही भड़क जाता है और अपना मास्क उतार देता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो ब्लैक कैट एक लड़की है। इसे देख पुस की बत्ती गुल हो जाता है, क्योंकि उसने एक लड़की के सर पे गिटार मारा है। वो उससे माफी मांगता है, लेकिन वो ब्लैक कैट पास के एक कमरे में चली जाती है। पुस उसके पीछे जाता है, जहाँ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं, हम्टी डम्टी, जो कि एक अंडा है। उसे देखकर पुस समझ जाता है कि वो ब्लैक कैट और वो अंडा एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। पुस और हम्टी एक दूसरे को पहले से जानते थे। हम्टी उस ब्लैक कैट को पुस से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका नाम किटी सॉफ्टपॉस है। वो पुस से बोलता है कि वो यहाँ उसी के लिए आया है ताकि वो मिलकर उन मैजिक बीन्स को चुरा सके। पुस इसे सिरे से नकार देता है, वो उनका एक नहीं सुनता। अगले सीन में हम देखते हैं किटी पुस से पूछती है कि आखिर उसके और हम्टी के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। यहाँ पे पुस अपनी स्टोरी बताता है। काफी समय पहले जब वो छोटा था, किसी तरह से अपनी फैमिली से बिछड़ गया था और हवा के साथ बहकर सैन रिकार्डो नाम के एक शहर में पहुंचा था। वहाँ पे एक ऑर्फनेज का ओनर, जिसका नाम इमेल्डा थी, उसे एडॉप्ट कर लेती है। फिर उसी ऑर्फनेज में पुस रहने लगता है। आगे जाकर वहीं पे उसकी मुलाकात हम्टी से होता है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पुस बोलता है कि हम्टी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था और छोटी उम्र में ही काफी तरह की इन्वेंशंस करने लगा था, और तभी से हम्टी इन मैजिक बीन्स को ढूंढ रहा था। पुस और हम्टी एक साथ रहते थे और पूरे शहर में काफी शैतानियां करते थे, यहाँ तक कि छोटी मोटी चोरियां भी। हम्टी बहुत इंटेलिजेंट था और पुस बहुत ही फुर्तीला। दोनों बहुत बार पकड़े भी गए, जिस कारण इमेल्डा को बहुत बेइज्जती भी सहनी पड़ती थी, जिसे देख पुस धीरे धीरे इस तरह के काम से दूर रहने लगा। लेकिन हम्टी हमेशा से ग्रीडी टाइप का था। उससे तो बस किसी तरह से अमीर बनना था, चाहे वो चोरी या लूटपाट करके ही क्यों ना हो। एक दिन शहर में एक सांड पागल हो गया और लोगों पर हमला करने लगा। इतने में एक बुरी औरत उस बुल के सामने आ जाती है। पुस इसे देख चुप नहीं रह पाता और बहुत बहादुरी के साथ उस औरत को बचा लेता है। शहर के लोग उसकी ये बहादुरी देखकर उसे एक हीरो का सम्मान देते हैं और जिसके प्रतीक के तौर पर उसे बूट्स, हैट और एक तलवार देते हैं, और तब जाके उसका नाम होता है पुस इन बूट्स। इस घटना के बाद से लोग पुस को बहुत इज्जत देने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं हम्टी अब धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, क्योंकि पुस अब उसके साथ कोई क्राइम नहीं करना चाहता था। हम्टी पुस से जलता तो नहीं था, लेकिन पुस के एक हीरो बन जाने से बहुत खुश भी नहीं था। एक दिन वो पुस को बिना बताए रात के अंधेरे में उसे लेकर शहर के बैंक को लूट लेता है, जिसे पुस अंधेरे की वजह से पहले समझ नहीं पाता, पर जब तक समझता तब तक देर हो चुका था। शहर के लोग अब उसे चोर के नजर से देखने लगे। हम्टी के इस धोखे से पुस बहुत नाराज हो जाता है, जिस कारण वो हम्टी को पीछे छोड़कर चला जाता है और सिपाही सारे हम्टी को पकड़ लेते हैं, और वही उनका आखिरी मुलाकात था। पुस बोलता है कि उसने उस दिन सब कुछ खो दिया, अपनी इज्जत, अपना घर, एक अच्छा दोस्त भी, और इसी वजह से वो हम्टी जैसे धोखेबाज के साथ काम नहीं करना चाहता है। पुस अपनी कहानी खत्म करता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि पुस की कहानी से बोर होकर किटी खराटे मारते हुए सो रही है। पुस की सारी बातें हम्टी पास से सुन रहा था। वो पुस के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो अब बदल चुका है, उसे बस एक और मौका चाहिए उसका ट्रस्ट जीतने के लिए। तो काफी देर तक चुप रहने के बाद पुस उसे माफ कर देता है और उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो तीनों जैक और जिल का पीछा करने लगते हैं। जैक और जिल उन बीन्स को उस जगह पर लेके जा रहे थे
लिए जहाँ उन्हें प्लांट करना है। बहुत मुशक्कत के बाद वो उन बीन्स को जैक और जिल से छीन लेते हैं और सही जगह पर पहुंचते हैं। हम्टी अपनी कैलकुलेशंस के जरिए एकदम सही जगह को ढूंढ लेता है। उसी समय आसमान में एक बड़ा घना बादल दिखाई देता है। हम्टी बोलता है कि यही सही वक्त है उन बीन्स को प्लांट करने के लिए। पुस उन्हें प्लांट कर देता है। प्लांटेशन होते ही वो बीन्स अपना मैजिकल पावर्स दिखाने लगता है और कुछ ही देर में वहाँ एक छुटकू सा पौधा उग जाता है। ये देखकर वो थोड़ा निराश हो जाते हैं। फिर हम्टी उस पौधे को देखने के लिए उसके पास जाता है, पर उसी वक्त वो पौधा विशाल आकार धारण करने लगता है और उन तीनों को आसमान की तरफ लेके जाने लगता है।